चलिए लिखे प्रीपोजिशन लिखे। देखिए तो जो आपका प्रीपोजिशन है तो हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रीपोजिशन का अर्थ क्या होता है। प्रीपोजिशन का अर्थ क्या होता है? प्रीपोजिशन का क्या अर्थ होता है? नहीं पता आपको? देखिए प्रीपोजिशन का अर्थ होता है संबंधवाचक। क्या होता है? संबंधवाचक। यानी ये क्या करता है आपका, ये दो वर्ड के बीच में रिलेशन को दिखाता है। क्या दिखाता है? दो शब्द के बीच में रिलेशन को। ठीक, यहाँ ये बना है आपका, जैसे देखिए प्रीपोजिशन में दो शब्द है, एक होता है प्री, दूसरा है पोजीशन। ये क्या है आपका? प्री, दूसरा है पोजीशन। पोजीशन का मतलब स्थान, पोजीशन का मतलब स्थान, या फिर इसको आप कह सकते हैं प्लेस। और प्री मतलब क्या होता है? पहले। प्री मतलब क्या होता है? पहले। यानी ये क्या मतलब है? प्रीपोजिशन का अर्थ हुआ ये कि जो क्या हो, किसी के स्थान के पहले, यानी किसी मतलब कोई ऐसा, जैसे ये प्रीपोजिशन आपका लगता है हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले। कहाँ लगता है? नाउन या प्रोनाउन से पहले। यानी प्री का मतलब हो गया क्या? पहले, पोजीशन यानी स्थान। यानी ये किसके पहले, इसका स्थान किसके पहले होगा? नाउन या प्रोनाउन के पहले। किसके पहले होगा प्रीपोजिशन का स्थान? नाउन या प्रोनाउन के पहले। इसका डेफिनेशन ये होता है कि ए प्रीपोजिशन इज ए रिलेटिंग वर्ड। ए प्रीपोजिशन इज ए रिलेटिंग वर्ड। जैसे कंजंक्शन क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड होता है, यानी दो सेंटेंस को क्या करता है? जोड़ता है। उसी तरह ये क्या करता है? सेंटेंस के बीच में रिलेशन को बताता है, यानी संबंध को बताता है। तो प्रीपोजिशन का डेफिनेशन क्या हुआ? ए प्रीपोजिशन इज ए रिलेटिंग वर्ड। ये हो गया छोटा सा डेफिनेशन। इसका जो ऑथेंटिक डेफिनेशन होगा वो हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन होगा, ए प्रीपोजिशन is a word. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun. Placed before a noun or a pronoun. Noun का मतलब समझते हैं? Noun मतलब क्या होगा? नेमिंग वर्ड। जो जितना भी नेमिंग वर्ड है आपका, वो आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। और नाउन के बदले में जिस वर्ड का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन। यानी ये क्या करता है? ये किसके पहले आएगा कि ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन। यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसके पहले आता है? नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। क्या करने के लिए? तो टू शो इट्स रिलेशन, to show its relation to some other words in the sentence. यानी सेंटेंस में जो अन्य शब्द यूज होते हैं, ठीक है, उसका वो रिलेशन दिखाता है किसके साथ? नाउन या प्रोनाउन के साथ। यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है और वो क्या दिखाता है? संबंध दिखाता है जो अन्य शब्द है सेंटेंस में उसके साथ। ये है प्रीपोजिशन का डेफिनेशन। ये प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वाक्य में अन्य शब्दों के साथ नाउन या प्रोनाउन का संबंध जो शब्द बताता है वही क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है। ठीक, जैसे देखिएगा इसका एग्जांपल एक देखते हैं। जैसे लिखे ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। एग्जांपल जैसे लिखे ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो देखिए यहाँ पे नाउन आपका क्या है? म्यूजिक क्या है आपका? नाउन। उसके पहले क्या लगा है? ऑफ लगा है। ये आपका क्या है? प्रीपोजिशन। यानी नाउन से पहले लगा है किसके साथ? मतलब नाउन से पहले लगा है प्रीपोजिशन आपका ऑफ, और किसके साथ है? किसके साथ संबंध बता रहा है? फॉन्ड के साथ।
फोन के साथ ही बताना है ना कि ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, यानी वो क्या है, गानों का या संगीत का शौकीन है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है। तो ये नाउन से पहले यूज हुआ आपका ऑफ यानी प्रीपोजिशन, और ये संबंध बता रहा है किसके साथ, एडजेक्टिव के साथ। ठीक है, लिखिए यहाँ पर मिटाएं। चलिए देखिए इसके बाद, तो जो आपका प्रीपोजिशन है वो किसके किसके साथ रिलेशन दिखाएगा, तो एडजेक्टिव का दिखा सकता है नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ, ठीक है, या किसी नाउन का दिखा सकता है सेम चीज, नाउन या प्रोनाउन के साथ, या कभी कभी किसी वर्ब के साथ, किसी वर्ब का भी रिलेशन दिखा सकता है नाउन और प्रोनाउन के साथ। एक चीज फिक्स रहेगा कि हमेशा किसके पहले आएगा, नाउन या प्रोनाउन के पहले ही आएगा। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। लिख लिया बेटा इसको, चलिए देखिए अब हम लोग जानेंगे पोजीशन ऑफ ए प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। जैसे आप लोग जानते हैं नाउन का प्रयोग किसके रूप में होता है, सब्जेक्ट के रूप में, यानी वो सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, और ऑब्जेक्ट के रूप में भी तो यूज होता है, तो यानी सेंटेंस के अंत में भी आ सकता है। इसी तरह हम लोग जानेंगे कि प्रीपोजिशन का यूज सेंटेंस में हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो हम लोगों को अब जानना है पोजीशन ऑफ ए प्रीपोजिशन। देखिए जो आपका प्रीपोजिशन है वो क्या हो सकता है, सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी आ सकता है और अंतिम में भी आ सकता है। तीनों स्थान पे इसका प्रयोग हो सकता है। यहाँ लिखिएगा प्रीपोजिशन कैन बी प्लेस, प्रीपोजिशन कैन बी प्लेस either in the beginning of a sentence either in the beginning of a sentence or in the middle of a sentence or at the last of a sentence। यानी हम लोग प्रीपोजिशन को कहाँ प्लेस कर सकते हैं, शुरू में भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं और सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए पहले बिगनिंग का देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए एट आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, तो कहता है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग सेरेमनी, यानी यहाँ पे कहाँ यूज हो गया आपका एट, कहाँ यूज हो गया, सेंटेंस के शुरू में। ठीक, यहाँ देखिए कि पहला प्रीपोजिशन जो कहाँ लगा है अभी, सेंटेंस के स्टार्टिंग में। अब हम लोग सेंटेंस के बीच का देखेंगे। जैसे देखिए ये देखिए ये कहाँ यूज हो गया अब आपका, सेंटेंस के बीच में यानी मिडिल में। ठीक है, पहला हम देखें कहाँ स्टार्ट हुआ, बिगिनिंग में, दूसरा देख लिए सेंटेंस के मिडिल में। अब देख लेते हैं सेंटेंस के लास्ट में। जैसे देखिए अब देखिए तीनों जगह एक ही प्रीपोजिशन हम यूज किए हैं, क्या, एट का।
पहला क्या देखिए, सेंटेंस के शुरू में है, दूसरा सेंटेंस के बीच में है और तीसरा सेंटेंस के अंत में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जाने कि प्रीपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस मतलब प्रीपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस में तीनों जगह हो सकता है। सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है, सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है और सेंटेंस के अंत में भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही जाने देते हैं, आगे हम लोग टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन कल पढ़ेंगे। ठीक है।